ओम सामवेद अध्याय 1 और सूक्त 6 का मंत्र 5वां आज होगा। अविकल मंत्र संख्या 59, अध्याय 1 का 59वां मंत्र और सामवेद का 59वां मंत्र। ओम प्रवो यहेवं पुरूणाम विषाम देवयतीनाम अग्निम सूक्तेभिः वचोभिः वृणीमहे यम सम इत अन्ये इंधते। तो प्रतोपसर्ग है प्रमुख अर्थ में। वो तुम पुरूणाम परिपूर्ण अग्रगामी अग्रणी जनों के विषों के प्रतिष्ठित प्रवेशी जनों के देवयती नाम देवयतियों के प्रभो बहुवम पुरूणाम प्रभो यहुवम पुरूणाम। यहुवम शब्द है, इसको देखें। यहुवम शब्द पर विचार करना पड़ा कि ये शब्द कैसे सिद्ध हो। तो खोज करने पर यही निष्कर्ष निकला कि मह के स्थान पर यह आया, अर्थात मां के स्थान पर या है। मह धातु है, वही यह धातु के रूप में आया है। आप चाहें तो कह सकते हैं कि यह धातु भी होती है मह के अर्थ में, या कह सकते हैं मैं धातु के स्थान पर यहां यह है, मां का यह आदेश हो गया है। जैसे भी इसको कहना चाहें कह सकते हैं। इसका अर्थ महान से है, मैं धातु से है। पर वो महिवम, वो तुम, यहवम अर्थात महान। अभी ध्यान आया, जरा विचार करें। यहां कह रहे हैं यहवम, महान को। स्पष्ट है परमेश्वर के लिए ही आ रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। वेद में मुख्य अर्थ आध्यात्मिक है और इस प्रकार के गुणवाची शब्द परमेश्वर के लिए आते हैं। जब हम उससे लौकिक प्रेरणा ये भी ग्रहण करते हैं कि हमें इन गुणों को धारण करना चाहिए, तो ये शब्द परमेश्वर के लिए भी हैं और परमेश्वर के उपासक इन गुणों से युक्त हम सब लोगों के लिए भी होते हैं, विद्वान देवजनों के लिए होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। विशेष यहुवम पर देखें, जिसका अर्थ हम लोगों ने किया महान। यह धातु का उल्लेख धातु पाठ में तो नहीं है, धातु कोश में नहीं। उन विद्वानों ने जो इसका अर्थ किया, जो भी पूर्व के संदर्भ मिले, तो इसका अर्थ सभी ने महान किया है। मैं धातु से इसकी निष्पत्ति की है, तो ये एवं का अर्थ महान तो हो गया। अब विशेष अभी जो ध्यान आया वो ये, जो पुरानी बाइबल है, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, जो मुख्य रूप से यहूदियों की बाइबल है कह सकते हैं। पश्चिम एशिया में प्राचीन धर्म यहूदी है। यहूदियों में ही ईसाई हुए और उन्हीं में मुसलमान बाद में हुए। जैसे वैदिक संस्कृति से आप कह सकते हैं बौद्ध और जैन आए, जो भी उन्होंने देखा समाज में उस समय जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार कुछ सुधार करने का प्रयास किया, तो वैदिक सनातन धर्म से बौद्ध और जैन शाखाएं बनी। वैसे ही पश्चिम एशिया में प्राचीन जो यहूदी मत था, उसी की शाखा के रूप में ईसाई और इस्लाम मत आए। पश्चिम एशिया का प्राचीनतम मत आप कह सकते हैं कि यहूदी हैं। यहूदी में
यहूदी मत में या उनकी बाइबल या उनके धर्मशास्त्र में, बाइबल का धर्मशास्त्र होता है, तो वो पुराना धर्मशास्त्र जो उनका है, ओल्ड टेस्टामेंट या पुरानी बाइबल कहते हैं, उसमें ईश्वर को मुख्य रूप से यहोवा कहा। हम केवल इस तथ्य की ओर संकेत करना चाहते हैं। इस शब्द को देखकर अभी हमारे मन में आया, उसमें मुख्य रूप से यहोवा कहा गया है। अब इस यहोवा को, इस यहोवम से देखिए, महान का मह धातु का एक रूप यह एवं वेद में भी मिल रहा है, और वहां पर ईश्वर का मुख्य नाम यहोवा है। जो ईरान और इराक के प्राचीन धर्म हैं, उनमें असुर देवता है। उसी असुर को बाद में ईरान में अहुर भी कहा गया। असुर देवता का मंदिर, असुर नाम का नगर और असुर राजवंश भी इराक में मिले हैं। पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले हैं ये असुर नगर, उनका असुर मंदिर, उनके प्राचीन राजाओं के पुस्तकालय आदि, असुरदान, असुर बणिपाल, असुर दुसरत जैसे बहुत से नाम मिले हैं उनके प्राचीन राजाओं के। तो असुर भी वेद में ईश्वर को कहा जा रहा है। ईरान इराक में वो ईश्वर का प्रमुख नाम असुर प्रयोग कर रहे हैं, और पश्चिम में जाकर ये सामी मतों में, प्राचीनतम यहूदी मत में उसे यहोवा कहा जा रहा है। वेद में उसका मूल भी यहोवम हमको मिल रहा है, और उसका उल्लेख भी उनके यहाँ यही मिला है कि पूरब से कुछ लोग चलते हुए पश्चिम की ओर गए और कोई उचित स्थान देखकर वहां बस गए, जिसे आजकल हम लोग इजराइल कहते हैं। कुछ यायावर किसी कारण से इधर से गए, ईरान से इराक आदि होते हुए, और उस स्थान पर पहुंच करके वो स्थायी रूप से बस गए, और उन्होंने उसको अपना मुख्य केंद्र बनाया और उसको को अपना एक मूल स्थान मान लिया, जहां आज इजराइल है यहूदियों का। तो असुर और यहोवा के मूल हमारे वेद में मिल रहे हैं। तो यही शब्द हो सकते हैं, जब सामी भाषा बिल्कुल अलग दिखती है, उसके स्थानीय प्रभाव हो सकते हैं। आइए देखते हैं, प्रभो यहोवम वह कि तुम महान पूर्वनाम पूर्वों के। देखिए, पूर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हुआ पूर्वों का। अब पूर्वों का यहां पर कोई अर्थ निकाल ले कि पूर्व वंश के लोगों का, जी, जिसे आप लोग कुरु वंश कहते हैं, जिसे हम लोग कौरव पांडव कहते हैं, इनके एक पूर्वज राजा कुरु हुए हैं, उनके नाम पर ये कौरव कहलाते हैं। और उन्हें में राजा पांडु हुए तो उनके पुत्र पांडव कहलाए। पांडव से पहले राजा कुरु के नाम पर ये सभी लोग कौरव कहलाते थे। युधिष्ठिर आदि भी कौरव हैं, धृतराष्ट्र पांडु भी कौरव हैं। पांडु तो कौरव ही कहे जाएंगे, पांडु के पुत्र पांडव कहलाएंगे। और कुरु से भी पहले इनके वंश में एक महान राजा कुरु हुए थे, उनके नाम पर ये कुरु वंश या कौरव वंश भी कहलाता है। तो कुछ लोग इस तरह से वेद में इतिहास खोजने लगते हैं, तो वो कहेंगे पूर्वनाम अर्थात पूर्वों का या पूर्ववंशी राजाओं का। तो बस इतनी से सावधानी बरतनी है कि भाई पूर्वनाम का अर्थ है पूर्वों का, इतना तो ठीक है, लेकिन इसमें पूर्ववंश राजा या कोई व्यक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। बस इतना थोड़ा सावधान रहें, ये वो अपनी ओर से जोड़कर ही कह सकते हैं, भ्रमित ना हो। ऐसे बहुत से शब्द वेद में मिलते हैं जिसको लेकर लोग भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो पूर्वनाम अर्थात पूर्वों का, अग्रणी लोगों का, जो परिपूर्ण अग्रगामी अग्रणी है। देखिए, पुर धातु है अग्रसर होना, अग्रणी होना। पूर्व, पुरः, पुरतः शब्द हम लोगों के परिचित हैं, जो आगे हैं। पुरस्सर शब्द भी हम लोग बोलते हैं। तो
पुर का अर्थ आगे जाना, अग्रगामी अग्रणी होना। तो पुरुणाम का अर्थ हो गया अग्रणी जनों का, जो परिपूर्ण अग्रगामी अग्रणी जन है उनका, अग्रणी जनों का। विषाम विषों का अर्थात प्रवेशियों का, जो हमारे इस समाज में प्रवेश किए हुए हैं, हमारे समाज में घुले मिले हैं उनको। और देवयती नाम, देवयतियों का, जो देवों के लिए यत्न करते हैं उनका। देवयति में देव धातु तो हम सब जानते हैं, देव से देव बना, तेजस्वी होना, प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना आदि। यत धातु का अर्थ यत्न करना, प्रयत्न हम लोग जानते हैं। तो देवयति नाम दिव्य प्रयत्न करने वालों का, दिव्यता के लिए प्रयत्न करने वालों का, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। तो अर्थ हुआ पूर्णाम विषाम देवयती नाम, अर्थात पूर्वों का, अग्रणी जनों का, विषाम समाज के प्रवेशी जनों का, और देवयती नाम देवों के लिए यत्न करने वालों का, यह हुआ अर्थात महानता को। अग्निम, अग्नि को, अग्नि शब्द हमारा बहुत परिचित है, गणिगत स्वरूप परमेश्वर को। सूक्ते भी, अब कह रहे हैं सूक्ते भी, सूक्तों द्वारा, कह रहे हैं सूक्तों द्वारा। सूक्त का शाब्दिक अर्थ सु उक्त, अच्छी प्रकार कहा गया। तो कह सकते हैं सूक्तियों द्वारा, उत्तम वचनों द्वारा, या सूक्त वेद में है। हम लोग मानते हैं कि वेद में जो गठन है उसमें इकाई सूक्त है। तो वो कह रहे हैं सूक्ते भी, सूक्तों द्वारा, वचो भी, वचनों द्वारा, वृणिमहे, वर्ण करते। प्रथम चरण में, प्रथम दो चरण में कह लें प्रवोजहुवम पुरूणाम विषाम देवयती नाम, अग्निम कहा, ये अग्नि के गुण पहले बताए गए, अग्नि की विशेषताएं बताई गई, अग्नि की स्तुत हुई, अर्थात अग्नि अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर के विभिन्न गुण बताए गए। और कहे गए कि ऐसे अग्नि को, अग्निम सूक्ते भी, बचो भी, सूक्तों द्वारा, वचनों द्वारा, अर्थात सूक्त वचनों द्वारा, उत्तम प्रकार से उत्तम मुक्तियों वाले वचनों द्वारा वृणिमहे, वर्ण करते हैं। धातु वर्ण करना, वृणिमहे वर्ण करते हैं, हम लोग वर्ण करते हैं। यम सम इत अन्य इंधते, यम जिसको, सम सम्यक रूप से, इत ही, अन्य अन्य लोग, इंधते प्रकाशित करते हैं। वही अग्नि परमेश्वर है, अग्निगत स्वरूप परमेश्वर अग्नि है, जिसे अन्य लोग भी प्रकाशित करते हैं। उसी का प्रकाश पाना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने हृदय में, उसी को प्रकाशित करते हैं। और हम ऐसे अग्नि को वर्ण करते हैं, जो पुरीणाम विषाम देवयती नाम यहुवम, जो इन सबका महान अग्नि है, उसका हम लोग वर्ण करते हैं। इस प्रकार आज के इस मंत्र की व्याख्या को हम यहाँ विराम देते हैं। ओम।